थोड़ा कर्म के बारे में समझते हैं। अक्सर लोग यह बातें करते हैं कि भाई यह जमाना बुरे कर्म का है, जो बुरा कर्म कर रहा है वह कितना फल फूल रहा है, और अच्छे कर्म करने वाले तो परेशान ही नजर आते हैं, अभाव में ही नजर आते हैं, कष्ट में ही नजर आते हैं। आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक हमारे परिचित हैं, अक्सर उनसे मिलना जुलना होता है। वह कृषि विभाग में नौकरी करते थे, अभी रिटायर्ड हैं। वह बता रहे थे, यह बात उन दिनों की है जब रासायनिक खाद शुरू में हमारे यहाँ आया हुआ था। यह लोग रासायनिक खाद को किसानों के पास ले करके जाते और उस खाद के बारे में समझाते उनको कि भाई अगर इस खाद को आप अपने खेत में डालेंगे तो पैदावार बढ़ जाएगी। तब उस समय इस खाद को चूँकि पहली बार प्रयोग करना था, इसलिए कोई नहीं प्रयोग करना चाहता था, शायद खेती बिगड़ न जाए, यह सोच करके कोई उनको अवसर ही नहीं देता था। और इन लोगों को जब अवसर नहीं मिलता था तो ये परेशान होते थे, क्योंकि खाद तो बन चुका था लेकिन किसान उसका प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। ये लोग क्या करते थे कि रात में जब बिल्कुल सुनसान हो जाया करता था तो चुपके से यह किसी खेत में जाते जहाँ पहले से फसल बोया गया रहता था और थोड़ा थोड़ा वह उगा रहता था, जमा रहता था। तो उस फसल के एक छोटे से हिस्से में वह खाद डाल करके और चुपके से वहाँ से निकल जाते। फिर समय समय पर आ करके उस फसल को देखते रहते हैं। जिस खेत में यह प्रयोग किया जाता है उस खेत का किसान भी कुछ समय बाद आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे यह क्या है? हमारा कुछ फसल तो बहुत ताकतवर नज़र आ रहा है और कुछ फसल कमज़ोर क्यों? उसको यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों है, अंतर क्यों है। धीरे धीरे फसल पकने के कगार पे होता है और किसान उस फसल को जब काटने की तैयारी करता है तो वह जो कृषि विभाग में नौकरी करने वाले लोग होते उस किसान के पास आते और उससे बोलते, क्या बोलते कि आपका फसल दो तरह का आप जान रहे हैं क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि जो फसल आपका ताकतवर दिखाई दे रहा है उस फसल में हम अपनी खाद डाले हुए हैं, और आप ऐसा करिए कि इस फसल को आप अलग से काट के रखिए और जो आप स्वयं से अपने जैविक और गोबर के खाद द्वारा आप जो फसल तैयार किए हैं उसको अलग काट के रखिए। किसान ऐसा ही किए। फिर दोनों को जब फसल से अनाज निकला तो दोनों को वजन किया गया, नापा गया, तौला गया। किसान आश्चर्यचकित थे। क्यों आश्चर्यचकित थे? कि कृषि विभाग के लोग जितने हिस्से के फसल में खाद डाले थे उसमें तो पैदावार भाई कमाल की थी, बहुत अच्छी थी। अब क्या था? धड़ाधड़ धड़ाधड़ किसान तैयार होने लगे
और रासायनिक खाद का प्रयोग अपने खेतों में करने लगे। और जिन खेतों में कम अनाज पैदा हुआ करता था, उन्हीं खेतों में अनाज की मात्रा तो भाई बढ़ने लगी और किसानों का मुनाफा भी साथ साथ बढ़ने लगा। जी हाँ, यही है अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म का फल कम मिलता था और बुरे कर्म का जो फल था वह ज़्यादा मिलता था। रासायनिक खाद का प्रचलन बढ़ता चला गया और आज जो लोग भी रासायनिक खाद से पैदा हुए अनाज को खा रहे हैं, उसके दुष्प्रभाव से वह भली भांति परिचित हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के, बाल पकना शुरू हो गया। कम उम्र में ही चश्मा लगना शुरू हो गया। लड़कियों की जो माहवारी 13-14 साल पे आती थी, वह माहवारी, वह महीना 8 साल के उम्र में ही शुरू होने लगा। अनेक तरह की दिक्कतें शुरू हो गई। कोई बहुत लंबा होने लगा, कोई बहुत लंबाई में छोटा होने लगा। रासायनिक खादों के अनेक दुष्प्रभाव इंसानी शरीर पर, मस्तिष्क पर, उनके स्वास्थ्य पर नजर आने लगे। और आज जो प्रतिभाशाली लोग हैं, वह लोग रासायनिक खाद से छुटकारा पाने की सोच रहे हैं। अब तो बड़े बड़े शहरों में दो तरह की सब्जियां बिक रही हैं। एक वो जो शुद्ध देसी खाद से, जैविक खाद से उपजाई गई सब्जियां हैं, और दूसरा जो साधारण रूप से जो बिक रहे हैं। लोग ऊंची कीमतों पर खरीद रहे हैं जैविक खाद से उपजाए गए अन्न और सब्जियों को। तो रासायनिक खाद से जो अनाज पैदा होते थे, बहुत संख्या में पैदा होते थे, लेकिन उसका दुष्प्रभाव दिखने लायक नहीं दिखने लगा। एक समय था जब वो ज़्यादा मात्रा में जब दिखा तो लोग खुश हुए, और इसका दुष्प्रभाव तुरंत नहीं दृष्टिगोचर हुआ। सालों साल जब लोग इसका प्रयोग करते गए, तब पता चला कि अरे हम तो जहर खा रहे हैं। यही अंतर है अच्छे कर्म में और बुरे कर्म में। शुरू में तो दिखता है, अरे धन दौलत तो बढ़ रहा है, साधन संपन्नता तो बढ़ रही है, लेकिन कर्म करते 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 जब शरीर में, रोम रोम में उस कर्म का जब प्रभाव शुरू होता है, तब समझ में आता है कि यह क्या हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो आशा है कि आप समझ चुके होंगे। थोड़ा संसाधन कम हो, संपन्नता थोड़ी कम हो, धन थोड़ा सा कम हो, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन में तनाव न रहे, प्रसन्नता रहे,
वातावरण सुंदर रहे, यह आवश्यक है, या कि धन ज़्यादा हो, संपन्नता ज़्यादा हो, सुख साधन ज़्यादा हो और व्यक्ति अस्वस्थ रहे, व्यक्ति तनाव में रहे, चिड़चिड़ा रहे, क्षण क्षण क्रोधित हो जाए, रोगी रहे, यह आवश्यक है। और अब वह समय शुरू हो चुका है कि जब संपन्नता अच्छे राह पर चल करके हासिल होगी। यह समय अब धीरे धीरे आ रहा है। अब जो बुरे सोच वाले लोग हैं उनको भी अच्छा बनना होगा, क्योंकि अब जो वक्त है वो अच्छाई का आना शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।